अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ बैंक, यानी बैंक का क़याम। बैंक किस तरीके से, कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम बैंक को कायम कर सकते हैं, बैंक बना सकते हैं। तो बैंक के क़याम के 3 अहम तरीके हैं। नंबर 1 शाही फरमान के तहत, नंबर 2 ख़ुसूसी आर्डिनेंस या एक्ट के तहत, नंबर 3 मुश्तरका सरमाया कंपनी के एक्ट के तहत। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शाही फरमान के तहत। तो ये एक कदीम तरीका है जो कि बैंक बनाने के लिए राइज था। इसमें शाही फरमान के तहत बैंक कायम कर दिया जाता था। पॉइंट नंबर 2 है खसूसी आर्डिनेंस या एक्ट के तहत। तो खसूसी आर्डिनेंस या एक्ट के तहत बैंक का क़याम इस तरह से अमल में आता है कि मुल्क का सरबरा ऑर्डर करता है कि आर्डिनेंस के मुताबिक आप बैंक कायम कर दें और इसकी मंजूरी प्रॉपर पार्लियामेंट से हासिल की जाती है। पॉइंट नंबर 3 है मुश्तरका सरमाया की कंपनी के एक्ट के तहत। तो जैसे कि आपको पता है कि एक प्रॉपर कंपनी का क़याम किस तरीके से अमल में आता है, वही तरीका यहाँ पे भी राइज किया जाता है। जैसे सबसे पहली स्टेज होती है प्रमोशन की। प्रमोशन की स्टेज के अंदर तमाम इब्तदाई काम किए जाते हैं जो बैंक बनाने के लिए ज़रूरी होती है। हर तरह की तफसीलात इकट्ठी की जाती हैं। इस स्टेज को हम प्रमोशन का नाम देते हैं और ये काम जो लोग सरअंजाम दे रहे होते हैं उन्हें हम प्रोमोटर्स का नाम देते हैं। यानी प्रोमोटर्स वो लोग जो कंपनी बनाने वाले होते हैं, मुकम्मल दस्तावेज़ात तैयार करते हैं और आमतौर पर यही वो लोग होते हैं जो बाद में डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनते हैं। स्टेज नंबर 2 है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की स्टेज से क्या मुराद है कि वो जो तमाम डॉक्यूमेंट्स वो प्रिपेयर करते हैं वो लेके रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं। उसके साथ तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात भी लगाई जाती हैं, जैसे आईने कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ज़वाबित कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। ये तीनों चीज़ें प्रमोशन स्टेज के टाइम जो मालूमात प्रोमोटर्स इकट्ठी करते हैं उनके साथ अटैच करते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं और एक दरख्वास्त फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दिया जाता है। यहाँ पे हमने पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया है कि आईने कंपनी यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की या बैंक बनाते वक्त एक अहम दस्तावेज़ होती है जिसको ख़ास एहतियात के तहत तैयार किया जाता है। ये बैंक का चार्टर होता है। इसमें बैंक की तमाम ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो उसके अंदर दर्ज कर दी जाती हैं, जैसे बैंक का नाम, हेड ऑफिस, सरमाया, इख्तियारात क्या होंगे और बैंक की ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी। ये तमाम चीज़ें इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंटर कर दी जाती हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 2 है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मातहत डॉक्यूमेंट होता है। यानी उसमें जो मेन पॉइंट्स इंटर किए जाते हैं इनके अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो तमाम पॉइंट की डिटेल्स दी जाती है, जैसे कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या कवायद व ज़वाबित होंगे। इन तमाम चीज़ों को हम ज़वाबित कंपनी के अंदर मेंशन करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट नंबर 3 है प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए आवाम को कंपनी के हिस्से खरीदने की दावत दी जाती है और ये दावतनामा आमतौर पर इख्बारात में इश्तिहार की सूरत में दिया जाता है। इन तमाम स्टेप्स के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सरमाया की फराहमी करना। बैंक की रजिस्ट्रेशन के बाद अगला मरहला सरमाया की फराहमी का होता है। इसमें प्रॉस्पेक्टस को इशू किया जाता है। इशुएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस की स्टेज होती है जिसमें लोग आके आपसे हिस्से और तमस्कात यानी शेयर्स और डिबेंचर्स बाय करें, इसलिए आप अपने प्रॉस्पेक्टस को इशू करते हैं और सरमाया इकट्ठा किया जा सके। ये तमाम स्टेजेस से गुजरने के बाद कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट पॉइंट आता है आपके पास। किसी भी बैंक को अपना कारोबार शुरू करने के लिए कारोबार के आगाज़ का सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है और ये सर्टिफिकेट हमें मिलता है चंद एक शराइत पूरी करने के बाद। सबसे पहली शर्त होती है सरमाया की कम अज़ कम मकदार। इस बात की वजाहत के प्रॉस्पेक्टस में दर्ज कम अज़ कम सरमाया इकट्ठा करने की शर्त पूरी हो चुकी है। डायरेक्टरान पर कम अज़ कम हिस्से खरीदने की शर्त, इस बात की भी तहरीरी वजाहत की जाती है कि हमने जितने शेयर्स डायरेक्टर्स को इशू करने थे वो तमाम के तमाम शेयर्स डायरेक्टर्स ने खरीद लिए हैं और वो डायरेक्टर करने की अहलियत पूरी कर चुके हैं। फिर कानूनी ज़ाब्ते भी उसमें अपने डिक्लेयर करने होते हैं। इस बात की तहरीरी वजाहत जमा करवाई जाती है कि बैंक का कारोबार शुरू करने के सिलसिले में तमाम कानूनी लवाज़िमात पूरे कर दिए गए हैं। अगर रजिस्ट्रार इन
जारी कर देता है। स्टेट बैंक से लाइसेंस का हसूल। अच्छा, ये तमाम जब डिटेल्स आप पूरी कर देते हैं, आपको खास तौर पर सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके बाद आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है कि आप स्टेट बैंक से कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट हासिल करें। इसलिए बैंकारी का कारोबार शुरू करने से पहले स्टेट बैंक से लाइसेंस हासिल कर लिया जाता है और इसके बाद बैंक अपना बाकायदा कारोबार शुरू कर देते हैं। जब तक ये स्टेट बैंक से कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेते, तब तक ये कारोबार शुरू